नमस्कार। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और आज जो है नामांकन का जो है अंतिम प्रक्रिया था, जो 17 तारीख को आज नामांकन जो है होना था। तो सबसे पहले तो सिंहेश्वर के तमाम जनता को मैं नमन करता हूं और आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी तक इंतजार किया है बाइट लेने के लिए और जनता के बीच हमको पहुंचाने का काम बराबर करते हैं आप लोग। क्या रहेगा सर सिंहेश्वर का समीकरण? देखिए, समीकरण जो है दो तरह का होता है। एक होता है साधारण समीकरण, जिसको बच्चा लोग रट करके, आप सुनते होंगे कि एग्जाम में, परीक्षा में कुछ समीकरण रटा दिया जाता है मैथ के टीचर के द्वारा, और जो भूसकोल विद्यार्थी होते हैं, जो पढ़ने में तेज नहीं होते हैं, उसी समीकरण पर सवाल बना बना के पास कर जाते हैं। उसी प्रकार जो जातीय समीकरण है वही सेम चीज़ है। जात के आधार पर वोट ले लेना ये समीकरण है, इसमें भीड़ नहीं लगती। मानवता के आधार पर वोट लेना, इसमें भीड़ होगी, लेकिन यह पॉसिबल है। मैं बिहार के तमाम जनता से, सिर्फ सिंहेश्वर विधानसभा नहीं, मैं तमाम जनता को कहना चाहता हूँ कि राजनीति क्या है वह आप लोग देख रहे हैं। इधर आचार संहिता लागू है, नॉमिनेशन का डेट अनाउंस कर दिया गया है और नेता गायब। कहाँ है नेता? खोजिए। क्यों नहीं है नेता? क्षेत्र में खोजिए, कहाँ गए हैं सब नेता? कई नेता आज आए हैं मधेपुरा, वह क्या करेंगे क्षेत्र का सेवा? तो ये जो राजनीति है, समीकरण की राजनीति, मैनेजमेंट की राजनीति, इससे ऊपर उठकर लोगों को वोट करना होगा। लोगों को वोट करना होगा विकास के नाम पर। लोगों को ये समझना होगा कि कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ऊपर में सभी दोस्त बन जाते हैं अंधरिया में। हम लोग किसी को दुश्मन नहीं माने, हम लोग दोस्त माने उनको जो विधानसभा का काम करेगा। तो एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा, चूँकि मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में धारणा होती है कि वो वोट कटवा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं वोट काटने नहीं, जीतने आया हूँ तीसरा समीकरण करके यहाँ पर। तो मैं तमाम जनता से आशा करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप लोग जात, धर्म, इन चीज़ से उठकर इस बार सिंहेश्वर विधानसभा को डेवलपमेंट के नाम पर वोट कीजिए। जात पात से मुक्त होइए। मैं तो कहता हूं कि जात पात से आजीवन के लिए मुक्त होइए। अगर अभी आजीवन के लिए नहीं मुक्त हो रहे हैं तो आप लोग 6 तारीख को प्रण लीजिए सुबह में उठ करके कि आज मेरा कोई जात नहीं है, आज मेरा कोई धर्म नहीं है, आज हम मनुष्य हैं। आज हमारे ऊपर से सभी जात धर्म का बोझ हट जाए और ईवीएम के मशीन के बटन पे जो है सिर्फ मुद्दा हो डेवलपमेंट का, उस बटन को दबा देना है। और हम गरीब का बच्चा है। कई लोग सोचते हैं कि डॉक्टर है, बहुत पैसा वाला है, इतने समर्थक आ रहे हैं तो पैसे पे आ रहे हैं। कई लोग ऐसा अफवाह उड़ा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत गरीबी से ऊपर उठकर पढ़ाई किए हैं और अपना अस्पताल में भी जो है पेशेंट का जो बिल होता है वो पेशेंट के ही हाथ में होता है। हम किसी से टाइट होकर बिल नहीं ले सकते हैं, ऐसा नेचर है मेरा। तो हमारे पास बहुत पैसा नहीं है। पैसा अगर बहुत होता है तो आज नज़ारा कुछ और होता है। अच्छा डॉक्टर कुंदन सुमन, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा वाला टिकट लेके नहीं आया हूँ कहीं से। तमाम जनता से आग्रह है कि आप ही के हाथ में टिकट है। 6 तारीख को छोटा छोटा एक एक वोट के रूप में आप लोग टिकट दे करके मुझे विधानसभा भेजने का काम करें। धन्यवाद। तैयारियां कर रहे थे राजद को लेकर के और टिकट नहीं दिए, क्या उसमें देखते हैं क्या कुछ कमी रह गई आपसे? देखिए, मेरे से क्या कमी रही है हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। इसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि हम अपनी कमजोरी को ज़रूर देखते हैं। कुछ कमजोरी हम पहचान पाए हैं अपने अंदर, वो कमजोरी आपको बता नहीं सकते हैं किस कमजोरी से क्या होता है। हालांकि हम तेजस्वी जी के खिलाफ में नहीं है। तेजस्वी जी बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं आशा करता हूं कि वो 2025 का मुख्यमंत्री बने। यह सपना मेरी पहले भी थी, आज भी है, और उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हो सकता है पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व कुछ सोच समझ करके डिसीजन लिया होगा, कुछ समीकरण के हिसाब से डिसीजन लिया होगा, क्योंकि हम जनता में भी कुछ गलती है। हम लोग भी खुद आपस में लड़े हुए रहते हैं, बटे हुए रहते हैं, जिस कारण से बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को समीकरण देख करके टिकट भी देना पड़ता है। इन लोग तो यहाँ लड़ाई किए हुए जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो वो भी जात पात कैलकुलेट करके टिकट देते हैं। ये सच्चाई है। तो हम ये नहीं कहते हैं नेता ही गलत है, हम लोग में खुद कमी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मानते हैं कि ऊपर वाले नेता लोग दुश्मन हैं एक दूसरे के। तो मैं हाथ जोड़कर आप सबको कहता हूं कि इस भ्रम से आप लोग ऊपर उठिए।
आप लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट करिए। आप चिंता मत कीजिए कि किसको भगाना है देश से, किसको रखना है, सभी लोग एक ही हैं। तो अभी आपने देखा कि विभिन्न दलों के जो प्रत्याशी आए थे नामांकन देने के लिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और देखते रहिए देश हित समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।